अविवेकः परम आपदां पदम। मनिका पाठ्य पुस्तक के कक्षा नवमी का पहला पाठ अविवेकः परम आपदां पदम। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, जानेंगे, पाठ को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अविवेकः परम आपदां पदम। अविवेकः परम आपदां पदम। यहाँ पर अविवेकः अर्थात न विवेकः, न ज्ञानम अज्ञानम, न विवेकः अविवेकः। परम आपदां पदम, परम अर्थात श्रेष्ठम, दीर्घम, आपदां पदम अर्थात श्रेष्ठ कहें या दीर्घ कहें, दीर्घ विपत्ति का कारण हो जाता है क्या? अविवेकः। कुछ इसी प्रकार से इस पाठ में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः अस्ति, माधवः एकः विप्रः अस्ति, विप्रः अर्थात ब्राह्मणः अस्ति। पुत्र वसति उज्जयिन्यां, उज्जयिनी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में उज्जयिन्यां, पुत्र वसति उज्जयिन्यां, कः वसति? माधवः। विप्रः कः अस्ति? माधवः। तो इस तरह से हम जानते हैं। एकदा अव्ययपदम, एकदा तस्य भार्या, तस्य अर्थात माधवस्य भार्या, माधव की पत्नी, स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। अवस्था ल्यप से अवस्थाप्य बन गया, ल्यप प्रत्यय निकलेगा यहाँ पर। स्नातुम में तुमुन प्रत्यय, अर्थात एक बार माधव की पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने पति माधव को वहां पर रखकर, जो आप देखिए, और स्नान के लिए चली गई। अथ ब्राह्मणः राज्ञा, राजन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में, राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया। जो आप आइए, यहाँ का श्राद्ध जो कर्म है वो करवाइए। स्वाभाविक है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात, सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से गरीब होने के कारण अचिंतयत, सोचा, अचिंतयत क्रियापद कः अचिंतयत, ब्राह्मणः, कौन ब्राह्मणः? माधवः। किमर्थम अचिंतयत? सहज दारिद्र्यात, सामान्य रूप से वो गरीब होने के कारण सोचा, यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम व्रतः भवेत्, यदि मैं अभी नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? कोई और इस श्राद्ध कर्म को करा देगा, श्राद्ध कर्म में संलग्न हो जाएगा और उसका जो फल होगा वो उसे प्राप्त होगा। यतः एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति ततरसम, ततरसम तदरसम हो गया संधि होकर। कह रहे आदानस्य, आदान और प्रदान, प्रदान का क्या होता है? देना, आदान का अर्थ है लेना। कर्तव्यस्य, तीनों में षष्ठी विभक्ति, कर्मणः इसमें भी षष्ठी विभक्ति। कह रहे इन चारों चीजों में, लेने में, देने में, कर्तव्य का निर्वाह करने में, अपने कर्म करने में, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि शीघ्र नहीं आपने इस कार्य को किया तो कालः पिबति तदरसम, कालः अर्थात समय उस कार्य के फल को खा जाता है, अर्थात दोबारा उस समय लौटकर नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, यहाँ पर बालक का रक्षक कोई नहीं है, ऐसा एवं माधवः चिंतयति, ऐसा माधव सोचता है। नास्ति में न जमा अस्ति संधि है। तत् किम करोमि, फिर मैं क्या करूं? एवं चिंतयति, भवतु, चलो कोई नहीं, देखते हैं। चिरकाल पालितम, चिरकाल अर्थात बहुत दिनों से, पालित पोषित, इमं पुत्र निर्विशेषम, पुत्र के समान जो मैं इस नकुल को, नेवले को क्या किया है? बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, इस नकुल को, इस बालक की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य, वी अवस्था, वी अब उपसर्ग हो गया, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय हो गया यहाँ पर, व्यवस्थाप्य गच्छामि जाता हूँ। क्रियापद क्या हो गया यहाँ पर? गच्छामि। कौन गच्छामि कहता है? तो माधवः अहम गच्छामि ऐसा कहता है। तथा कृत्वा गतः, ऐसा करके चला गया, क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय, कृत्वा गतः अर्थात चला गया। ततः तेन, ततस्तेन संधि हो गया, विसर्ग का स, ततः तेन उस नकुल के द्वारा बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः, उस नकुल ने क्या किया, क्या देखा? तो बालक के समीप सरकते हुए एक काला सांप है, ऐसा उसने देखा। सह तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, उसने क्या किया? उसको मार दिया और खंड खंड काट दिया। नेवले और सर्प का परस्पर क्या होता है? विरोध होता है, नेवला सांप को मार देता है, ऐसा ही किया, उसको खंड खंड काट कर मार दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणः अपि, ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम् उपावृतः, और ब्राह्मण भी घर आ जाता है। फिर क्या होता है? ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुख पाद तस्य चरणयोः अलुंठत, कह रहे हैं ऐसा देखते ही क्या हुआ? तो ब्राह्मण के पैर में क्या लौटने लगा, लुढ़कने लगा। क्यों लुढ़कने लगा भाई? तो कहा, अपने भाव को व्यक्त किया, जो आप जिस रक्षा कार्य के लिए हमें यहाँ पर रखे थे वो कार्य मैंने कर दिया। विप्रः अर्थात ब्राह्मण, माधवः
तथाविधं तं दृष्ट्वा बालकः अनेन बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। विप्रोस माधव ने तथाविधम तथाविधम क्यों कहा? क्योंकि उसके मुख में क्या लगा हुआ था? तो रक्त लगा हुआ था। तो मुख में पैर में रक्त लगा होने के कारण, खून लगा होने के कारण सोचा जो इसने बालक को खा लिया। दृष्टवा अर्थात देखकर, दृश्य धातु से क्त्वा प्रत्यय, देखकर, खादितः ऐसा उसने सोच लिया। इति अवधार्य ऐसा सोचने के बाद कोपात, कोपः कोपात पंचमी विभक्ति, कोप से, गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान, उस नकुल को मार दिया। अनंतरम यावत, अनंतरम अर्थात पश्चात, यावत उपश्रित्य अपत्यम पश्यति, उस मारने के बाद क्या किया? जब वो पहुंचता है अपने संतान के पास, अपत्य के पास, बच्चे के पास, तावत बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, बालक बिल्कुल स्वस्थ था और सर्प जो था वो मृत अवस्था में, व्यापादितः मृतः तिष्ठति। अब क्या हुआ भाई? सर्प तो मर गया और बालक जिंदा है, इधर नकुल को भी मार दिया, नेवले को भी मार दिया। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य, उस उपकारक नकुल को मृत देखकर, निरीक्ष्यप आत्मानं मुषितं मन्यमानः, मन ही मन अपने आप को ठगा हुआ महसूस, अज्ञानता के कारण ठगा हुआ महसूस करता हुआ ब्राह्मण परम विषादम अगच्छत, और कहते हैं विषाद में चला गया। विषाद अर्थात आप सामान्य तौर पर हम प्रयोग करते हैं ना, जो चिंता में चला गया। अतः उच्यते सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक किसी कार्य को झट से नहीं कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, ये अविवेकता जो है, मूर्खता जो है, अज्ञानता जो है, वो अगर अचानक किसी कार्य को हम कर लेते हैं तो वो विपत्ति लेकर आ जाता है, हमारे सामने उलझन लेकर आ जाता है, समस्या लेकर आ जाता है। व्रते ही वे मृष्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः, यदि किसी कार्य को हम विचार करके, सोच करके, चिंतन करके करें तो निश्चित रूप से वो गुणकारी होता है, वो अच्छा कार्य होता है, सफल होता है। तो निश्चित रूप से अविवेकता जो है वो अज्ञानता का परिचायक होता है और निश्चित रूप से हमें इनसे बचना चाहिए।